नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उरई में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम बहुत ही बढ़िया एक ऐसा उपकरण बताने वाले हैं जो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांश हम लोगों के पास में एक कंटिन्यूटी टेस्टर डीसी वाला, यानी डीसी कंटिन्यूटी टेस्टर होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कई डिवाइस चेक कर लेते हैं, जैसे वायर का ओपन हो जाना, किसी कंपोनेंट्स का शॉर्ट हो जाना, तो इस प्रकार के कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जो जनरली मल्टीमीटर से चेक नहीं किए जा सकते। जैसे बहुत लंबी वायर है, अब वो बीच में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसमें वायर शॉर्ट हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं डीसी वाला ही प्रयोग में लाया जाता है। ये मार्केट में मिलने वाले डीसी टेस्टर इस टाइप के होते हैं। ऐसे दोनों टच करो, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जलता है और इसमें दो सेल लगते हैं, ठीक है। और वो सेल ब्लड प्रेशर मशीन में भी लगते हैं, थर्मामीटर में भी लगते हैं, यानी कार्बन टाइप के बटन टाइप के सेल होते हैं, दो लगते हैं। तो कभी कभार कितना भी नया आप ये मीटर ले लें, कभी इस वायर का यहाँ से लूज हो जाना, वायर और स्प्रिंग के बीच में जंग का आ जाना, कभी ऐसे मटकाओ, कभी ऐसे ऐसे इसको हिलाओ वायर को, तब ये वर्क करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर वर्क करेगा। तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं ऐसे डीसी कंटिन्यूटी टेस्टरों से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए हम एक बहुत बढ़िया यूनिक ऐसा टेस्टर लाएं, ऐसे टेस्टर के बारे में बताएं जो लाइफ टाइम तक चलेगा आपका, वो भी 9 वोल्ट की नीली वाली या काली वाली कोई भी बैटरी आप उसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वो सिस्टम है जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 9 वोल्ट की बैटरी लगाकर एक एलईडी बल्ब लगा लें और एक पॉइंट पर हम इसको लगाएं, दूसरी किसी वायर पर इसको लगाएं तो एलईडी बल्ब आपका जलेगा। मतलब जो आपके दिल में है, मन में है, वो हम पहले ही आपको लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस टेस्टर में दो सेल होते हैं और आप 9 वोल्ट की बैटरी लेके एक एलईडी बल्ब लगाएंगे और एलईडी बल्ब लगाने के बाद में आप किसी वायर को नापेंगे, तो वायर को नापने में आपका कुछ करंट खर्च होगा। जैसे कि 9 वोल्ट की बैटरी से आपने एक एलईडी बल्ब लगा दिया प्लस पर, समझो हमारी बात, प्लस पर एलईडी बल्ब लगा दिया और बैटरी के माइनस से आपको ये पॉइंट जोड़ना है और ये वाला पॉइंट आपको प्रोड का एलईडी के माइनस पर रखना है, ऐसे तो आपका बल्ब जलेगा। लेकिन वही वायरिंग आपकी अगर 20, 25, 30, 50 मीटर तक लंबी हो तो एलईडी बल्ब आप बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर रखेंगे, उसका प्लस, यानी एलईडी बल्ब जो होता है उसका पॉजिटिव वाला पॉइंट पिन एलईडी बल्ब का बैटरी के प्लस पॉइंट पर रखेंगे आप। एक तो क्लियर हो गया आपका। दूसरा वाला आप माइनस वाला वायर माइनस पर रखेंगे, बल्ब आपका जल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, माइनस पर हम एक प्रोड लगाएंगे और एक प्रोड का कनेक्शन हम एलईडी बल्ब के माइनस पर रखेंगे, ऐसे टच करेंगे तो आपका बल्ब कब जलेगा, जब वायर की दूरी है जो यानी कि 1, 2, 3 मीटर तक होगी। और अगर आपने 50 मीटर तक की लंबी वायर अगर आपने नाप दी, 20 मीटर तक की लंबी वायर आपने नाप दी उसे नीली वाली 9 वोल्ट की बैटरी से, तो जो करंट आपका माइनस का बल्ब पे पहुंचना चाहिए वो वायरिंग खा जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बल्ब तो क्या बिल्कुल जल ही नहीं सकता। तो इस टाइप के जो
टेस्टर होते वो ऑसिलेशन सिस्टम के थ्रू बनाए जाते। ऑसिलेशन का मतलब समझते हो, किसी ट्रांजिस्टर की बेस वाइब्रेशन के स्विचिंग के थ्रू वो बनाए जाते हैं। उसमें चाहे आप 500 मीटर तक की लंबी वायर को आप देखेंगे तब भी आपका बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा। पल्स सिग्नल पर फ्लाई बैक ट्रांजिस्टर की बेस वाइब्रेशन से आपका एलईडी बल्ब ऑन होगा। तो उसी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। पहले हम उसका डायग्राम आपको दिखा दें, क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर आप लोग बढ़िया से बढ़िया कोई आइटम बताते हैं लेकिन डायग्राम नहीं बताती। तो ये उसका डायग्राम है। ये देखें आप, ये डायग्राम है। हम थोड़ा इसको देर तक रखेंगे स्क्रीन पर जिससे आप स्क्रीन शॉट लेके जूम करके देख सकें। इस डायग्राम में एक D880 ट्रांजिस्टर लगा, एक 147 147 लगा हुआ, एक बजर लगा हुआ और एक एलईडी बल्ब लगा हुआ झालर वाला। रेजिस्टेंस 10K, ऐसा करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस लगी आपकी 10K 220 ओम, 10K 220 ओम 3.3K और R4 चौथी 15K। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है। यहाँ पर आपका जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये पावर ट्रांजिस्टर है। इसका जो कलेक्टर है, इसका जो कलेक्टर आपका बिल्कुल आउटपुट कलेक्टर से निकली और आपके बजर के माइनस में गई है, ये देखें। और यहीं पर एलईडी का माइनस जुड़ा हुआ है डायरेक्ट सीधा। और बजर का जो पॉजिटिव सिरा है वो सीधा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। 9 वोल्ट की बैटरी लगी है। और यहीं से आपका जो एलईडी बल्ब आपने जो पैरेलल में लगाया है बजर के, उसमें 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। क्योंकि 220 ओम की रेजिस्टेंस इसलिए लगाई गई है कि एलईडी बल्ब को अगर 9 वोल्ट की बैटरी से डायरेक्ट जला देंगे तो ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। तो 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई। यहाँ पर इतनी सर्किट क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट माइनस निकाला गया है बजर के लिए और एलईडी बल्ब के लिए। ट्रांजिस्टर का एमीटर ध्यान से देखें, और ये बैटरी के माइनस टर्मिनल से ग्राउंड किया गया है। ग्राउंड को अर्थ किया गया है, यानी आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है D880 उसका एमीटर बैटरी के 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसके माइनस से ग्राउंड किया गया। ठीक है, इसके बाद में आपका ट्रांजिस्टर 880D, इसका जो बेस है और 147 का बेस है, सॉरी 880 ट्रांजिस्टर का बेस, 147 का एमीटर। ये देखें, एमीटर सीधा जोड़ा गया है, ये सीधा जुड़ा हुआ है। अब यहीं से एक 15K की रेजिस्टेंस अर्थ की गई है जो ट्रांजिस्टर 880 के बेस और 147 यानी 47 ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ में, यानी इधर आपका पॉइंट बन रहा ट्रांजिस्टर का बेस 880 पावर ट्रांजिस्टर वाला और 47 का एमीटर, दोनों के साथ एक रेजिस्टेंस 15K की अर्थ की गई है। देखें, ठीक है। अब आपका 147 ट्रांजिस्टर्स का जो कलेक्टर है उस कलेक्टर पर 3.3K की रेजिस्टेंस से सीधा ये सप्लाई आई आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो स्विचिंग के लिए प्रॉड की जो टेस्टिंग प्रॉड होती है मीटर की, उसके लिए जो पॉइंट बनाए गए हैं वो सीधा ट्रांजिस्टर 147 143 के बेस से एक रेजिस्टेंस 10K की जोड़ते हुए, ये देखो 10K की रेजिस्टेंस जुड़ी है, 10K की रेजिस्टेंस जोड़ते हुए, और यहाँ से एक प्रॉड हमने ये निकाल ली आपकी टेस्टिंग प्रॉड, और दूसरी वाली जो टेस्टिंग प्रॉड है वो आपकी यहाँ से निकली हुई जहाँ पर ट्रांजिस्टर 47 का कलेक्टर है। तो ये छोटी सी सर्किट है। इस सर्किट को आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। इसके बाद में जब यह पूरी डायग्राम आप बना लें, इसके बाद में आपका इस टाइप का बन जाएगा आपका।
ये देखें 9 वोल्ट की बैटरी पर ही पूरा सिस्टम लगा दिया गया। ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ये 47 लगा हुआ, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसी डायग्राम के हिसाब से ये पूरा सिस्टम इसमें लगा दिया गया है। पीछे एक किसी पेन या स्केच का पीछे पॉकेट में लगाने वाला उसका हुक लगा दिया है फेविक्विक से। ये देखो हुक लगा हुआ, देखा आपने। इस हुक का काम है कि आप पॉकेट में लगाकर कोई भी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसको हाथ में नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये प्रॉड हाथ में लेना पड़ेंगे। तो अब टेस्टिंग कैसे की जाती है इसकी मैं अभी टेस्ट करके आपको बता रहा हूं। ये परमानेंट ऑन रहेगा, आप इसको ऑन करके छोड़ दें, बैटरी आपकी डिस्चार्ज नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का जो बेस है जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक हम इसको ऑक्सीडेशन यहां से नहीं देंगे। ये देखें सबसे बड़ी सुविधा इसमें क्या है कि इसमें वायर भी लगा हुआ है। किसी वायरिंग को आपको मेजर करना है, ऐसे आपका बाजार अगर बज रहा तो आप ये मान लें आपकी वायरिंग बिल्कुल सही है, और एलईडी भी ऑन हो रहा तो भी आप मान लें कि हमारा वायर है जो कहीं से अंदर से नहीं टूटा है। किसी भी कंपोनेंट्स को, मॉस्फेट हो, आईसी हो, डायोड हो, किसी भी कंपोनेंट्स को उसको आप रीड कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अगर कंपोनेंट्स में आपने किसी ट्रांजिस्टर्स के इसको बेस में लगाया और दूसरा वाला किसी अन्य पिन पे लगाया, अगर आपका बाजार बजता है, एलईडी ऑन होती तो ये मान लो कि आपका ट्रांजिस्टर डायरेक्ट हो गया। एनपीएन हो का पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, किसी भी ट्रांजिस्टर को सभी पिनों पे ऐसे वायर से रखेंगे, क्रिम से। पहले ये बेस पे रखेंगे, फिर बारी बारी से एमीटर कलेक्टर पे ये काला वाला रखेंगे। किसी ट्रांजिस्टर पर बेस आपका काले से बताता है, क्रिम से आप लाल ब्रॉड एमीटर और कलेक्टर पर रखेंगे। रखने पर अगर आपका वी बज रहा है ऐसे, तो ये मान लेंगे कि हमारा पर्स खराब है। छोटी सी डिवाइस है, कहीं भी इसको आप पॉकेट में ऐसे लगा लें। ये देखो पॉकेट में लग गया आपका, देखा लगा हुआ पॉकेट में। अब आप खड़े हो जाइए, घर में कोई आप लाइन डाल रहे हैं तो आप लाइन का स्टार्टिंग वाला सिरा और एंड वाला सिरा ऐसे आप टच करेंगे, पॉकेट में आपका ये लगा हुआ, क्योंकि हुक टाइप का बना दिया तो पॉकेट में भी लग जाएगा ये आपका। ये देखो मतलब कि साउंड भी सुनाई देगी आपको और बीप भी सुनाई देगी। दोनों फैसिलिटी इस कंटिन्यूटी डीसी टेस्टर में विद्यमान है। बहुत बढ़िया वर्किंग इसकी, इसे आप जरूर बनाएं। बिल्कुल आसान और इजी इसका डायग्राम है। मास्टरपीस, बिल्कुल छोटा सा। कभी भी यदि इसकी बैटरी खर्च होती है बाई द वे, पहले तो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, कम से कम 1 साल से नीचे डिस्चार्ज होने नहीं, भरोसा करिए मेरा। कितनी बार टच करेंगे सिर्फ ये तो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो यहां से आप ये निकालें ऐसे, ये देखें बिल्कुल फोल्डिंग है, ये निकाल लिया, ठीक है। ये निकालिए आपने, अलग हो गया। अब यहां से हमने इसमें मात्र थोड़ी सी ग्लू गन लगाई हुई है, हल्का इसको आप आयरन से हॉट करेंगे, ये पूरा आपका सर्किट बाहर आ जाएगा। तो देखा आपको, बिल्कुल मास्टरपीस है, देसी हाथ का बना डीसी कंटिन्यूटी टेस्टर। इसे आप जरूर बनाएं। इसी के साथ यदि आप लोगों को थोड़ा भी इस यूनिक डिवाइस में कुछ जानने सीखने को मिला हो तो एक ही आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए अपडेट, यानी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट प्रोजेक्ट, लेटेस्ट डिवाइस के बारे में जानकारी देता रहता हूं। इसी के साथ गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।